फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, कोई सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें कुछ चार्जेस हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है, जो टोटल चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता। ठीक है, आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने कहीं पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया तो उतना ही कहीं ना कहीं उसी सिस्टम में नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप चार्ज डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। अगर आपने कहीं से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रॉय कर दिया तो उतना ही कहीं ना कहीं से नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ताकि जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो बस ये देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या है। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है ये सेकंड ऑप्शन। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये नहीं ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव को क्रिएट भी कर सकते हो, पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। ठीक है, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी ठीक नहीं है, आप नेगेटिव चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हो और आप नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। लेकिन जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का, टोटल पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव, टोटल जो चार्ज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल चार्ज आएगा वो सिस्टम का क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी गलत। ठीक है, तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ए पार्ट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ए पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, कैसा भी हो सकता है वो। मान लिया इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पॉइंट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, एक पॉइंट चार्ज को लेके आए हम, मान लीजिए पॉइंट चार्ज है। तो पूछा है उसके नियर बाई पॉइंट्स पे, पॉइंट चार्ज के जो नियर बाई पॉइंट्स होंगे, जो आसपास वाले पॉइंट होंगे, ठीक है, उस पर क्या होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा कि डिक्रीज कर जाएगा। तो पहला ऑप्शन है विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके आसपास वाले पॉइंट्स पे नियर बाई पॉइंट विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। तो अगर अगर आप ये देखो, अगर आप कोई पॉइंट यहाँ कंसीडर करोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस तरफ है और इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस तरफ होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई डैश कह देते हैं, वो आपका ई से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का सम है, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिव की वजह से भी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अगर आपने कोई पॉइंट इस तरफ कंसीडर किया तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरफ है, लेकिन इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डबल डैश अगर इसको कहें तो ये क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम कह नहीं सकते कि विल इंक्रीज, डेफिनेटली नहीं कह सकते इंक्रीज कर जाएगा इफ चार्ज इज पॉजिटिव, तो ये भी गलत है। सेम केस किसके लिए होगा, नेगेटिव के लिए। अगर मान लिया कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इस नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो नेगेटिव का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा आपने किस तरफ, किस पोजीशन पे लिया है। ठीक है, तो विल डिक्रीज ये भी ठीक नहीं है, एक तरफ डिक्रीज कर रहा है, एक तरफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मे इंक्रीज ये ठीक हो सकता है और मे डिक्रीज ये भी ठीक हो सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसमें। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर ई एंड वी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है आपको और पोटेंशियल आपको वी दिया है। तो पूछा है क्या क्या ऑप्शन इसमें ठीक हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इफ ई इक्वल टू जीरो वी मस्ट बी जीरो। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप देखो जरा, अगर हम एक डायपोल देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और या फिर ऐसे आप देखो एक स्फेरिकल शेल देखते हैं, एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, शेल है, तो उसमें जो भी चार्ज है वो सारा सरफेस पे होता है। तो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। पोटेंशियल कितना होता है शेल के अंदर, के क्यू अपॉन आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो इनसाइड स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो ये फर्स्ट पॉइंट गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं इफ वी जीरो ई मस्ट बी जीरो। अगर v जीरो है तो e भी जीरो होना चाहिए डेफिनेटली। तो हम डायपोल का एग्जांपल ले सकते हैं कि डायपोल की जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वहां पर पोटेंशियल जीरो होता है। जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होता है, टोटल पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक है,
तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कहते हैं इफ ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी कैन नॉट बी जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो वी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं वी कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, वी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो तो वी जीरो नहीं हो सकता है, जैसे कि डायपोल का केस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन पोटेंशियल क्या है, जीरो है, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो वी वी जीरो नहीं हो सकता है, ऐसा पॉइंट है डायपोल का, ये पॉइंट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इफ पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू जीरो ई कैन नॉट बी जीरो, ये कह रहे हैं अगर पोटेंशियल जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो शेल का केस ले लेते हैं, शेल के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल होता है क्यू अपॉन आर, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है इसमें से ऑप्शन, ठीक है, ना ए सही है ना बी, सी डी कोई भी सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following quantities do not depend on the choice of zero potential और zero potential energy, ठीक है। तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट होता है या जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट होता है जो अक्सर हम क्या मानते हैं, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट को हम पोटेंशियल, इन्फिनाइट का पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं हम, जीरो, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटीज इस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिपेंड करेगा या आपने रेफरेंस क्या माना है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस जो होगा वो डिपेंड नहीं करेगा, तो डिफरेंस डिपेंड नहीं करेगा तो ये डिपेंड नहीं करेगा रेफरेंस पे। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी दो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, ये भी डिपेंड नहीं करेगा रेफरेंस पे, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो डिपेंड करेगी रेफरेंस पे, और किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। तो कुछ ऑप्शंस पूछे, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल तब जीरो होता है जब फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो, लेकिन ये जो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, इसकी सब जगह डायरेक्शंस भी अलग अलग हैं और मैग्नीट्यूड्स भी अलग अलग है, ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इसकी वजह से फोर्स मस्ट बी जीरो, ये ठीक नहीं है, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मे बी जीरो, मे बी जीरो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप डायपोल को अगर ऐसे रखते हो, मान लिया यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज रखा है और ये आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा इस तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा अपोजिट टू द फील्ड यानी इस तरफ, लेकिन क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, नहीं, नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पे कम फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसे रखते हो डायपोल को, मान लिया एक चार्ज यहाँ रखते हो और दूसरा चार्ज यहाँ रखते हो बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो मान लिया पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगेगा, तो ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैंने बराबर डिस्टेंस ली है, जितनी डिस्टेंस यहाँ से आए उतनी डिस्टेंस यहाँ से आए, लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, ठीक है, तो अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है तो यह नेट में कैंसिल करके जीरो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो मे बी जीरो, ये भी ऑप्शन गलत है। द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, मस्ट भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के केस में टॉर्क जीरो नहीं, इस तरह के केस में डायपोल रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन इस तरह के केस में, इस तरह के केस में टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो फोर्सेज हैं वो सेम लाइन से पास कर रहे हैं, सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो नेट टॉर्क इस केस में कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है, तो मे भी जीरो तो हो सकता है लेकिन मस्ट भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर। 7th क्वेश्चन करते हैं, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में मान लिया रखे हुए हैं, और मान लिया ई की डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, रफ जैसा बना दिया मैंने, ठीक है, इस तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये रखे हुए हैं। पूछा गया इसमें द इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, नहीं, फोर्स इक्वल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा,
ठीक है। तो फोर्सेज इक्वल नहीं है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है मैग्नीट्यूड की बात करें, और उतना ही मैग्नीट्यूड चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो फोर्सेज के क्या सेम होंगे, मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज विल बी इक्वल। लेकिन जो फोर्सेज है वो इक्वल नहीं है क्योंकि उनमें उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। द एस्लेशन विल बी इक्वल, तो जो एस्लेशन होगा वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन लेफ्ट राइट साइड में एस्लेट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट साइड में एस्लेट करेगा, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो उनके एस्लेशन सेम नहीं होंगे, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एस्लेशन, तो वो भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन का एस्लेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा फोर्स अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन के एस्लेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिंस दोनों के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन मासेस सेम नहीं है, जब मासेस सेम नहीं है तो एस्लेशन भी सेम नहीं होंगे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ बी पार्ट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, और अगर मैग्नीट्यूड देखें तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल, तो उसको हम लिख सकते हैं के इंटू आर, कुछ भी, के कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी जनरल कांस्टेंट है के इंटू आर, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, और आर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पोटेंशियल के बारे में पूछा गया और ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या लिया है, जीरो, ठीक है। तो पूछा पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो होता है वो होता है आपका माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ई इंटू डी आर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, अगर आप देखो इनिशियल पोटेंशियल जीरो, ओरिजिन का पोटेंशियल कितना है, जीरो, तो वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ई कितना है, के आर इंटू डी आर, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा वो माइनस के आर स्क्वायर बाई टू। तो कॉन्स्टेंट हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है किसके प्रोपोर्शनल है, तो जो पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी पार्ट, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें डी भी ठीक हो सकता है, इट इंक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इट इंक्रीजेज एज, ठीक है, लेकिन वैसा ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन निगेटिव में बढ़ेगी, तो एक्चुअली पोटेंशियल क्या कर रहा होगा, ड्रॉप कर रहा होगा, कभी होगा -3, फिर और दूर जाएंगे फिर -5 हो जाएगा, और दूर जाएंगे -10 हो जाएगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या कर रहा होगा, ड्रॉप कर रहा होगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सिर्फ सी पार्ट।